अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जब कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 85% पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी गांवों में बसती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ है, लोग शहरों में आए। जयपुर की आबादी बढ़ रही, मुंबई की बढ़ रही, पुणे की बढ़ रही, नागपुर की बढ़ रही, दिल्ली की बढ़ रही, गांवों की कम हो रही है। ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं? गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। मैं कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की ओवरऑल बात कर रहा हूं। अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि ये कभी डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन भरने करे जाए, ऐसे अस्पताल बने हुए। कल मैं एक वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मैंने, तो मैं उनको देख रहा था। हमारे गांव में मैं खेती का देखता हूँ, खेती है हमारे यहाँ। तो हमारे जब भैंस गर्म हो जाती थी तो डॉक्टर गांव में नहीं रहता था, डॉक्टर गांव में आता था तो भैंस गर्म नहीं होती थी, आखिर डेयरी पूरी बंद हो गई चले गए, क्योंकि इसका टाइमिंग है, कभी नहीं मिला। तो गांव में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। अभी मैंने तय किया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने अभी तक 56,000 लोगों को रोजगार दिया है, लिस्ट है नामों की, और मैं अगले 3 साल में 1 लाख लोगों को पूरा करूंगा। तो नेचुरली जिसके 2 होठ तो होते हैं, कोई भी जात का हो, मुझे ठप्पा मारेगा क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी तो देने वाला है। देखो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स में देखिए 2 प्रकार का, नेशनल पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स। वैसे पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट। हर आदमी कुछ चाहता है, वो बोलता है उसके बेटे को नौकरी चाहिए, उसके नल को पानी चाहिए, उसका टैक्स कम करके चाहिए, छोटी छोटी समस्या है। ये जो पूरा करेगा बोलती है नेता अच्छा है। रात को आया, फोन कराया और मेरा काम कर दिया। मेरे पास एक ही है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। लोगों को अगर टरकाना है, किसी का काम नहीं करना है, तो कमिटी अपॉइंट कर दो। कमिटी अपॉइंट की कि सालों साल रिपोर्ट ही नहीं आता और मंत्री खुश होता है, फिर से आता नहीं कोई, ये काम करो, एक कमिटी का रिपोर्ट आने दो, कभी आता नहीं रिपोर्ट। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। आपके पास कोई पैसे, मैं अभी लाखों करोड़ में बात करता हूं, मैं बोलता हूं इनको, बोलो कौन से रोड बनाना, कितने रुपए के बताओ, दो मैं कर देता हूं। कोई एमपी आपका राजस्थान का ऐसा नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा, कोई भी पार्टी का, कि मेरे पास आया और बोला और मैंने कहा हाँ एक बात जरूर है कि मेरा मैंडेट है कौन से रोड में एनएच के बना सकता हूँ, उसका ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, तो वो कुछ मेरी मर्यादा है। उसमें बैठने वाला कोई भी काम हो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। मैं नहीं कहता, मैं तो अभी देश का काम है, देश का पैसा है, जनता का पैसा, आपका अधिकार है, कोई कट नहीं। अभी मैं एक टनल बना रहा हूँ कारगिल के नीचे, और वो टनल की कीमत थी 11,000 करोड़। मैं इंजीनियर नहीं और चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं, तो हमारे अधिकारियों ने 4 बार टेंडर निकाला, 11,000 करोड़। मुझे लगा ऐसा क्यों होता है, मैं एक पीछे पड़ा। फिर हमने ओबेरा होटल में एक पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट को बुलाया, पूरा टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बैठ के बदले और टेंडर निकाला। आपको ताज्जुब होगा, एक ही प्रोजेक्ट पे हमने 5,000 करोड़ बचाए। मुझे ये मैं आपको कह सकता हूं कि मैं अभी तक लाखों करोड़ों के काम तो राजस्थान में कर चुका हूं। आपके मतदार से वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछना कभी मंत्री के पास जाने का मौका आया क्या, मैं जानते हैं उससे, कभी नहीं आया मैं। एक बात बताई मैंने उनको, काम खराब करोगे तो ठोके दूंगा आपको, कंप्लेंट है तो याद रखना, दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। और मैं आपको यही विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। और आपकी विजन परफेक्ट है, प्लान निश्चित है, तो काम कैसे किया जाता है उसकी अनेक प्रकार के उपाय है। और लोकतंत्र को समृद्ध संपन्न उसी समय करेंगे जब हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा, सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनेगा। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है। जब राजनीति करते हैं तो ये बिरादरी, वो बिरादरी, वो बिरादरी होता है, प्रॉब्लम आता है। मैं भी सांसद हूं, मैंने तय किया कि जात पात नहीं करना, तो मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम आएगा। लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा तो मैं इस साल 3.5 लाख वोटों से जीता हूं, और वो सीट बहुत मुश्किल थी, मुझे सबने कहा यहां से लड़ना ही नहीं, तो मैं जीत करके लड़ा था। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं। मैं आपको सही में बताता हूं, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता,
is the biggest capital of business, is the biggest capital of politics, is the biggest capital of social work. जो आप अच्छे भाव से काम करोगे वो आपका सबसे बड़ा कैपिटल बनेगा, आप कोई भी पार्टी में हो। और लोकतंत्र के प्रति आस्था, श्रद्धा और कमिटमेंट ये हमारा आत्मा है। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी राज्य का एक घटक होने के नाते मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट इस मिशन में क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन बी कंट्रीब्यूट फॉर दैट। मैं एक बात का जिक्र आपसे करना चाहता हूं कि मैं मंत्री बनाऊं तो मैं सोचता हूं कि मेरा समय कम है। ये मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पहले बार स्कूल के टीचर मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि मैं पहली बॉल से ही 4 या 6 मारने के लिए बैटिंग करता। मेरे जो भी प्लेयर भी वही है। मैं वेस्ट इंडीज के उस समय प्लेयर थे, ग्रिफिथ था, रिचर्ड्स थे, लॉयड थे। तो मैं एक बार क्रिकेट में सुनील गावस्कर भी मेरे मित्र है, सचिन तेंदुलकर भी है। तो मुझे लगा कि ये जो ताकत होनी चाहिए तो ही क्रिकेट होता है। तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा, सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने कहा तुम इतने छक्के मारते हो, फास्ट स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये एक स्किल्ड है। मैंने सुनील गावस्कर को भी देखा तो उससे भी वो बहुत ही यानी जोशी जी से भी 1 इंच कम होगा, छोटा। तो वो ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बॉलर 6-6 फुट के ऊंचे दौड़ते हुए दूर से आते थे और सुनील गावस्कर छक्का मारता था। तब मैंने उसको भी पूछा, सुनील जी ये कैसे क्या है? बोले नितिन ये गेम स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया। क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज